आशी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, जैसे किसी को चॉकलेट खाने का। पर पैसे की कमी की वजह से उसे एक प्रोफेशनल कैमरा नहीं मिल सका, और जब उसने पुराना कैमरा पाया, तो उसकी खुशी ने तो जैसे आसमान छू लिया। ये तो ऐसा था जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा तोहफी पा गया हो। आशी का कॉलेज में नए दोस्तों से मिलना और एक छोटी प्यारी सी पार्टी का आयोजन करना उसकी जिंदगी का मजेदार हिस्सा है। यह सब उसके नए सफर को और भी रंगीन बनाता है, जैसे बगीचे में खिलते हुए रंग बिरंगे फूल। क्या आपको नहीं लगता कि दोस्त और पार्टी मिलकर जादू कर देते हैं? आशी का पुरानी चीजों के प्रति आकर्षण उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है, जैसे एक बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने से कभी बिछड़ना नहीं चाहता। पुराना कैमरा उसे अतीत की यादों से जोड़ता है, जैसे चॉकलेट की मीठी खुशबू। वह अपने भविष्य की नई संभावनाओं का संकेत देती है। आशी ने अपने प्यारी आंटी के लिए तस्वीरें लेने का फैसला किया, क्योंकि वह हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग कहती थी। यह तो ऐसा बंधन है, जैसे रोटी और बटर। क्या करें, प्यार में तो थोड़ा फोटोग्राफी का तड़का लगाना पड़ेगा। जब आशी ने तस्वीरें देखीं, तो उसे हर जगह एक धुंधली छाया दिखी, जो धीरे धीरे कैमरे के करीब आ रही थी। ये तो बहुत रहस्यमय था, जैसे किसी जादू की कहानियां। डर का मजा आ रहा था, लेकिन भूतिया छाया का क्या? वो तो भूतिया फिल्म के सेट में भी चुपचाप बैठा होता। आशी का कैमरा और दर्पण में उसकी अजीब परछाई उसे परेशान कर रही थी। यह घटना उसे डराती थी, जैसे कोई टॉफी चुराने वाला बच्चा मिल गया हो। वह सोचती थी, क्या मैं सच में अकेली हूं? ये सवाल तो जैसे गूंजता ही रहा। आशी को एक सपना आता है, जिसमें वह अपने बिस्तर पर जागती है, पर चारों ओर खून के निशान देखती है। ओह, ये तो एक डरावना सपना था, जैसे पिज्जा में बिना टॉपिंग के। ये क्या हो गया? वह तो बिस्तर पर सो रही थी, ना कि किसी हॉरर फिल्म के सेट पर। जब आशी खिड़की से बाहर देखती है, तो मिसेज कौशिक खड़ी नजर आती है। उनके हाथ में एक कांच का टुकड़ा है। ओह भाई, ये तो किसी जासूस की कहानी जैसी हो गई। क्या उन्हें कोई खास संदेश देना था, या फिर खिड़की बनाने आई थीं? आशी को समझ में आता है कि वह अकेली नहीं है, और जब वह पुरानी फिल्म की रील देखती है, तो भूतिया छाया नजर आती है। ये तो ऐसी कहानी हो गई, जैसे हैरी पॉटर के जादूगर की। अगर छाया भूतिया हो गई, तो क्या उसे भी कोई जादू करना पड़ेगा? आशी की बचपन की तस्वीरों में भी एक रहस्यमय साया था, जो उसे लगातार घूर रहा था। ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई भूत उसके साथ खेल रहा हो। देखो मैं यहाँ, ओ, मैं वहाँ। ये साया उसकी जिंदगी में डर का कारण बन गया। आशी के दोस्तों ने उसकी अनुपस्थिति में चिंता जताई, जैसे पिज्जा बिना चीज के हो। उन्होंने उसके घर जाकर उसकी खोज की, लेकिन वहां सिर्फ सामान मिला। क्या वो सब चीजें गुम हो गई थीं, या आशी ने उन्हें अपने नए कैमरा एडवेंचर में छोड़ दिया था? आशी का छोटा भाई एक पुरानी कैमरा से तस्वीरें लेता है, और यार, उसमें उसे एक पैर के पीछे देखा जाता है। ये तो बिल्कुल पेंगुइन की तरह छिपने का खेल खेल रहा था। लेकिन ये घटना उसके बारे में कई सवाल खड़े करती है, जैसे, क्या भाई भी भूत का दोस्त है?